राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम होलिका दहन 2025 कब है और इसका समय कब से कब तक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। 13 मार्च और 14 मार्च दोनों दिन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा है। होलिका दहन कब किया जाता है, किस तिथि में, तो इसका निर्णय है कि होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होता है। ठीक, चतुर्दशी और प्रतिपदा में होलिका दहन का निषेध है। सबसे पहली बात जो आ गई, चतुर्दशी और प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा दोनों में निषेध है। दोनों में होलिका दहन नहीं होता है, अर्थात जब भी होगा तो पूर्णिमा में ही होगा। एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात है कि भद्रा में भी नहीं होगा और भद्रा में भी वैसे भद्रावास विचार भी होता है। पृथ्वी, आकाश, पाताल, और जब जहाँ भद्रा हो तब तहाँ फल, ऐसा भी कहा गया है, शास्त्रों में ही कहा गया है। किंतु होलिका दहन और रक्षाबंधन में इस भद्रावास का भी परिहार नहीं होता है। ये परिहार है भद्रावास का। भद्रावास के अनुसार अनेक और भी परिहार होते हैं। तो होलिका दहन एवं रक्षाबंधन में परिहार का की भी मान्यता नहीं है, अर्थात परिहार का जो विचार है वह इस दोनों को छोड़कर है। इसीलिए इस दोनों के लिए अलग से प्रमाण दिया गया कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, ये दोनों भद्रा में कदापि ना करें। तो पहले हमको अब यह समझना होगा कि पूर्णिमा कब से कब तक है, भद्रा कब से कब तक है, तब जाकर स्पष्ट होगा कि समय कब से कब तक किस दिन होगा। अच्छा, एक बात और है, वो यह है कि मुहूर्त की आवश्यकता, शुभ समय कब कब होलिका दहन करें, इसके लिए इसका निर्धारण, इसका निश्चय किसको करना चाहिए। यह विचार उसी को करना चाहिए जो विधि पूर्वक होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन की एक विशेष विधि है, उस विधि के अनुसार होलिका दहन करते हैं, तब मुहूर्त की आवश्यकता है, तब विचार की आवश्यकता है। यदि मात्र घास फूस, लकड़ी इत्यादि का ढेर बनाकर उसमें आग लगा देते हैं, अलाव जला लेते हैं, तो वो होलिका नहीं है, वो होलिका दहन नहीं है। और वो जब होलिका दहन है ही नहीं तो उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता कहाँ है, उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, वो होलिका दहन है ही नहीं। सीधी सी बात इतनी है। होलिका दहन के लिए भी मुहूर्त का विचार किया जाता है, शुभ समय का विचार किया जाता है कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। होलिका दहन का तात्पर्य है कि होलिका दहन की जो विधि है उस विधि के अनुसार होलिका दहन करेंगे तब होलिका दहन होगा। अब बात आएगी होलिका दहन संबंधी विधि की चर्चा, तो ये अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल होलिका दहन कब और किस समय, किस दिन और किस समय, इसका विचार करेंगे। 13 मार्च गुरुवार को चतुर्दशी पूर्वाह्न 10:25 तक है। तत्पश्चात पूर्णिमा, अर्थात 13 मार्च को पूर्णिमा 10:25 दिन से आरंभ हो रही है। पूर्णिमा का आरंभ 10:25 से हो रहा है और 14 मार्च को पूर्णिमा मध्याह्न दोपहर 12:23 तक है। अर्थात अब यहाँ पर देखेंगे, एक और बात है जो हम अभी भूल गए बोलना, कि होलिका दहन रात में ही, दिन में नहीं। होलिका दहन प्रदोष काल मुख्य काल है। यदि प्रदोष काल में सब कुछ मिले तो मुख्य काल है।
प्रदोष काल में ना भी मिले तो भी रात में ही होगा, रात में अंत में हो तो भी होगा, किंतु दिन में नहीं होगा, सूर्य के रहते नहीं होगा। यह भी एक नियम है। होलिका दहन जब भी करे होगा तो रात में ही। तो अब यहाँ पर हमको रात वाली पूर्णिमा कब मिलती है? 13 मार्च को आरंभ हो रही है 10:25 पर, और 14 मार्च को समाप्त हो रही है 12:23 पर। यह दृश्य पंचांग के अनुसार है। अदृश्य पंचांगों में थोड़ा सा 15, 20, 25 या मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा का भी अंतर हो सकता है। अदृश्य पंचांगों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं कि उसके अनुसार कब कैसे है, हम दृश्य पंचांग के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। तो 14 मार्च को तो प्रदोषकालीन या रात्रि में पूर्णिमा है ही नहीं। रात में पूर्णिमा हो तब तो विचार करें कि 13 अथवा 14। 13 को भी रात में पूर्णिमा होती और 14 को भी रात में पूर्णिमा होती, या प्रदोष काल में दोनों दिन अर्थात दोनों दिन प्रदोषकालीन पूर्णिमा होती, तब विचार किया जाता कि 13 को या 14 को, तब 14 होता। यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा हो तो अगले दिन। यह विधान है, यह नियम है, प्रमाण है। अच्छा, प्रमाणों की, आप प्रमाणों को भी जानना चाहेंगे तो प्रमाणों से संबंधित चर्चा हम वेबसाइट पर करते हैं, और होलिका दहन निर्णय संबंधी, होलिका दहन विधि, ये दोनों आलेख आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। दोनों आलेख प्रकाशित हैं कर्मकांड विधि .in पर। संपूर्ण कर्मकांड विधि जो है कर्मकांड विधि .in, और उस आलेखों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों दिन पूर्णिमा प्रदोष काल में नहीं है, अर्थात एक ही दिन है। कब है? 13 मार्च को, क्योंकि दिन पूर्वाह्न 10:25 पर आरंभ दिन में, और अगले दिन 12:23 पर समाप्त। तो रात में केवल एक दिन है, मात्र एक दिन। किस दिन? 13 मार्च गुरुवार को पूर्णिमा रात निशाकालीन है, तो 13 मार्च को ही होगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। देश भर में, पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन होगा, 13 मार्च को ही होगा, गुरुवार को ही होगा, क्योंकि एक ही दिन प्रदोषकालीन रात्रि कालीन का जो कहे पूर्णिमा है। अब यहाँ पर अगला विचार जो आता है, पूर्णिमा में तो करे, पूर्णिमा का निर्णय स्पष्ट हो गया, चतुर्दशी में नहीं होगा और प्रतिपदा में नहीं। अब एक और बात जो है, रात में तो होगा, लेकिन एक और जो सूत्र है, नियम, कि भद्रा में ना करे। तो भद्रा कब तक है? भद्रा का समय जान लेंगे तब भद्रा से पहले या आगे कर सकते हैं। तो भद्रा जो है वो भद्रा पूर्णिमा के साथ ही आरंभ होता है। पूर्णिमा वाली भद्रा पूर्णिमा के आधे भाग, पूर्व भाग में, पूर्वार्ध में होती है। तो 10:25 से लेकर रात के 11:26 बजे तक, रात 11:26 तक भद्रा है। 13 मार्च को दिन में 10:25 जब से ये पूर्णिमा का आरंभ होता है, तब से भद्रा का भी आरंभ, और रात में 11:26 तक भद्रा है, अर्थात रात के 11:26 तक होलिका दहन नहीं होगा। भद्रा के पश्चात, तो रात के 11:26 के पश्चात 2025 में होलिका दहन होगा। यह सीधी सी बात है। यदि भद्रा रहित ना मिलती तब मुख्य भाग का त्याग करके किया जाता, ऐसा भी विचार है। और विवाद करने वाले यहाँ पर भी विवाद करेंगे कि मुख्य भाग का त्याग कर दें तो रात में संपूर्ण रात्रि जब भी मन हो करें, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भद्रा का त्याग करके बिना भद्रा रहित पूर्णिमा यदि उपलब्ध हो तो मुख पुच्छ आदि का विचार नहीं होगा। भद्रा रहित पूर्णिमा रात में न मिले तो मुख पुच्छादि का विचार होगा और मुख का त्याग किया जाएगा, यदि भद्रा रहित पूर्णिमा अनुपलब्ध हो तो। यह एक नियम है। तो अब इसमें आपको जो भी प्रमाण चाहिए होंगे, प्रमाण तो अभी हमने यहाँ पर आपको नहीं दिए, प्रमाण आपको
आलेखों में मिल जाएंगे। आलेखों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।